क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू एनिमे स्नीक चैनल। दोस्तों ये है व्हाट इफ गोकू एंड गोटैंग वर लॉक्ड इन टाइम चेंबर पार्ट 3। दोस्तों पिछली वीडियोस को आपने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया है, मन कर रहा है आपकी पप्पी कर लूं। दोस्तों ये है कुछ कमेंट्स जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आए। दोस्तों हमारे 5000 सब्स कंप्लीशन में कुछ ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। अगर जो आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फिर मिलेंगे गोकू गोटैन, ये समय है, चलो पृथ्वी पर चलते हैं। चलिए डैड। गोकू और गोटैन दोनों पृथ्वी पर चले जाते हैं। दोनों जैसे ही पृथ्वी पर पहुंचते हैं सभी वॉरियर्स को एक शौक लगता है, क्योंकि उन दोनों की पावर बहुत ही ज्यादा है और बहुत ही इंटेंस है। तभी हम देखते हैं विजिटा का फेस। विजिटा बहुत ही डर जाता है और विजिटा कहता है ये लॉर्ड बीरस नहीं हो सकते, पर इतनी इंटेंस पावर किसी मॉर्टल के बस की बात नहीं है। और तभी हम देखते हैं पिगलो को। पिगलो अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है और बहुत ही ज्यादा डर जाता है और मन में सोचता है कि मैंने कभी इतनी पावर को इमेजिन भी नहीं करा है, ये कौन है पृथ्वी पर। तभी हम देखते हैं गोहान और क्रेलिन को, जो बहुत ही ज्यादा शॉक में है। गोटैन और गोकू वापस वहीं चले जाते हैं जहाँ पर वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे और सबका इंतजार करने लग जाते हैं। तभी वॉरियर्स अपना काम छोड़कर गोकू और गोटैन की एनर्जी के पीछे जाने लगते हैं। भी देखना चाहते हैं कि ये पावरफुल बीइंग कौन है और ये यहाँ पर क्या करने आया है। भी हम देखते हैं गोकू को और गोकू कहता है गोटैन वो यहीं पर आएंगे, वो हमारा पावर लेवल सेंस कर यहीं पर पहुंचेंगे। कुछ ही देर बाद सभी वहां पर पहुंच जाते हैं। सभी गोकू को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तभी गोहान कहता है डैड आप ठीक हो, और ये कौन है आपके साथ, और गोटैन कहाँ है। तभी गोटैन कहता है बिग ब्रदर, अपने छोटे भाई को नहीं पहचान पाए क्या, पर कैसे पहचानोगे, तुमने तो हमें मरने के लिए छोड़ दिया था। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। गोटैन तुम ये बात नहीं समझ सकते। तभी गोटैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मैं क्या नहीं समझ सकता बड़े भाई, ये कहकर गोटैन गोहान को पंच मारता है और गोहान बहुत ही दूर जाकर गिरता है। गोहान को इतनी जोर से पंच पड़ता है कि वो बेहोश हो जाता है। गोटैन अपने आप पर काबू रखो, ये बहुत कमजोर है, ये तुम्हारा एक पंच भी सहन नहीं कर सकते। हमें सिर्फ ये जानना है कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया था। बस ये जानने के बाद हम ये प्लेनेट छोड़ देंगे। कैकरॉट, मैं ये बताने में तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि हमने ऐसा क्यों किया। हमारी मजबूरी को समझो कैकरॉट। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता विजिटा। और ये कहकर गोकू गोहान को उठाता है। गोहान उठो, आंखें खोलो गोहान। मुझे माफ कर दो डैड। गोहान तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी, इसलिए माफी मत मांगो। हम 10 साल तक टाइम चेंबर में रहे हैं, इसीलिए गोटैन ऐसा बर्ताव कर रहा है। गोटैन इनके साथ रहना। और तभी गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके चीची के पास चला जाता है। चीची गोकू को देखकर हैरान हो जाती है। गोकू तुम कहाँ थे, मुझे लगा कि तुम्हें लॉर्ड बीरस ने। और ये कहते हुए चीची बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। गोकू ये देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है। चीची मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, तुम अपनी जगह पर सही थी, तुमने लाखों जाने बचाई हैं, और मैं समझ सकता हूँ कि सबने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, सबको। और तभी गोकू की नजर ड्रैगन बॉल्स पर पड़ती है और गोकू तुरंत ही समझ जाता है कि चीची ने वो इकट्ठा क्यों करी है। चीची ये ड्रैगन बॉल्स यहाँ कैसे आई। गोकू सबने मेरी मदद करी है ये ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा करने में, पर हमने अभी तक सिर्फ 5 ही ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा करी है, पर इन ड्रैगन बॉल्स की अब कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम वापस आ गई हो। ओ चीची मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। गोकू माफी मत मांगो, ये सिर्फ लॉर्ड बीरस की वजह से हुआ था, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ये सब लॉर्ड बीरस की वजह से हुआ है, अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। सारी बात जानने के बाद गोकू चीची को कहता है चीची मेरा इंतजार करो, मैं जरूर आऊंगा। गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करता है और वो वापस वहीं चला जाता है जहाँ पर सब खड़े हैं, और सब वहीं पर गोकू का इंतजार कर रहे हैं कि गोकू वापस आएगा। गोटैन लॉर्ड बीरस ने जरूर हमारी पावर सेंस कर ली होगी, वो यहाँ पर जरूर आएंगे। यहाँ से किसी और प्लेनेट पर जाना होगा, लेकिन हम कहाँ जाएंगे डैड। कैकरॉट मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम हमारे किसी काम के नहीं हो विजिटा। ये बात सुनकर विजिटा को गुस्सा आ जाता है। गोटैन तुम सोच रहे हो कि इतनी पावर से मैं डर जाऊंगा, चलो देखते हैं कि तुमने क्या सीखा है। विजिटा क्या तुम पागल हो गए हो, तुम मुझसे लड़ोगे, तो चलो दिखाओ अपना दम। और ये कहकर विजिटा गोटैन की तरफ चार्ज कर देता है और गोटैन अपनी जगह पर खड़ा रहता है और एक पावर अप ब्लास्ट करता है। विजिटा ब्लास्ट के शॉक वेव से पीछे चला जाता है और वापस से गोटैन को किक मारने की कोशिश करता है। वो बहुत ज्यादा ट्राई करता है बट गोटैन को टच भी नहीं कर पाता। और तभी विजिटा सुपर सेन ब्लू फॉर्म में आ जाता है। अभी भी वो बैरियर को तोड़ नहीं पा रहा है और विजिटा ब्लू फॉर्म में भी पावर अप करने लग जाता है और बहुत ज्यादा पंच मारने के बाद वो गोटैन को टच कर पाता है। और तभी गोटैन विजिटा को एक पंच मारता है जिसकी फोर्स से विजिटा बहुत दूर जाकर गिरता है। गोकू ये सब खड़ा हुआ देखता रहता है। तुम दोनों ने ऐसा क्या किया कि तुम इतने पावरफुल हो गए, तुम मुझसे सवाल नहीं कर सकते, तुम कमजोर हो। तुम दोनों अभी ये सब बंद करो, हमारे पास बहस करने के लिए इतना समय नहीं है, चलो गोटैन चलते हैं। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर कोई आ जाता है और ये तो लॉर्ड बीरस है। गोकू क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, तब बीरस तुम यहीं आ गए, अच्छा हुआ तुम मेरे पास आ गई, तुमने मेरा समय बचा दिया। मॉडल तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो,
पर जो भी हो, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। क्या कह रहे हो तुम? किसका इंतजार कर रहे थे? अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसका इंतजार कर रहे थे। तुमने मेरे परिवार को मुझसे दूर करा, हमें मरने के लिए छोड़ दिया, और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और हम देखते हैं कि गोकू के चारों तरफ विंड प्रेशर का दबाव पड़ रहा है। गोकू अपनी बेस फॉर्म में ही है। बीरस, मैं तुमसे यहाँ नहीं लड़ सकता क्योंकि प्लेनेट इस फाइट के प्रभाव को नहीं झेल सकता। तो गोकू, तुम मुझसे कहाँ लड़ोगे? और गोकू पूरी पावर के साथ एक जंप लेता है, जिसकी वजह से जमीन में एक बहुत बड़ा क्रेटर पड़ जाता है। और गोकू बीरस को एक पंच मारता है और कहता है, इस सोलर सिस्टम के बाहर। और बीरस को इतनी जोर की पंच पड़ता है कि बीरस सोलर सिस्टम के बाहर चला जाता है और गोकू उसके पीछे चला जाता है। और ये देखकर सब बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। पिकोलो कहता है, पर गोकू स्पेस में सांस कैसे लेगा? तभी गोटेन कहता है, डैड इस लेवल पर है कि उन पर स्पेस के वैक्यूम का कोई असर नहीं है। हमने स्पेस ब्रीदिंग टेक्निक को भी मास्टर कर लिया है। बीरस कहता है, मॉर्टल, मैं सही था, मुझे अपनी फुल पावर का यूज करना पड़ेगा। और तभी बीरस अपनी फुल पोटेंशियल अनलॉक कर देता है। गोकू, अब मुकाबला बराबरी का होगा। और गोकू लॉर्ड बीरस के पीछे चला जाता है। बीरस, मुकाबला बराबरी का कैसे होगा? मैंने तो अभी तक अपनी फॉर्म भी चेंज नहीं करी है। और ये कहकर गोकू पावर अप करने लग जाता है। वो सिर्फ 2 सेकंड के पावर अप से इतनी पावर मिल जाती है कि वो फॉर्म चेंज कर सके। और गोकू सुपर सैयन 1 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मॉर्टल, तुम्हारी इस हरकत से मैं समझूंगा कि तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो। और बीरस एक बहुत ही पावरफुल जंप के साथ गोकू के सिर पर अपना फोरहेड मारता है। गोकू पास के एक प्लेनेट पर जाकर गिरता है। और जैसे ही गोकू आंखें खोलता है, उसको एक और बहुत ही पावरफुल पंच पड़ता है। और बीरस का पंच इतना पावरफुल होता है कि वो प्लेनेट का ऑर्बिट बिगाड़ देता है। लॉर्ड बीरस कहते हैं, मॉर्टल, तुम्हारी ट्रेनिंग किसी काम नहीं आई। और ये कहकर लॉर्ड बीरस स्माइल करते हैं। तभी स्मोक से निकलकर गोकू बीरस को एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है। और पंच मारने के बाद वापस से पकड़ लेता है। देखो तुमने इस प्लेनेट का क्या हाल करा, बहुत हो गया, तुम्हें किसी दूसरी गैलेक्सी में भेजना पड़ेगा। गोकू तुरंत ही सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और हमें सिर्फ एक वेव दिखती है। और वेव के साथ लॉर्ड बीरस दूसरी गैलेक्सी में जाके गिरते हैं। लॉर्ड बीरस अपनी 100% पावर में है। और दूसरी गैलेक्सी के डीप स्पेस में लॉर्ड बीरस फ्लोट कर रहे हैं। क्या उस मॉर्टल ने मुझे अभी पंच मारा? ये कैसे मुमकिन है? मैं उस पंच को देख भी नहीं पाया। बीरस, मैंने तुम्हारी बात सुन ली। जिस अटैक को तुम देख नहीं सकते उसको डॉज कैसे करोगे? और अब मैं अपनी फुल पावर्स का यूज कर सकता हूँ क्योंकि हम अपनी गैलेक्सी से बहुत दूर हैं, तो इसका इफेक्ट हमारे प्लेनेट पर नहीं होगा। बीरस मन में सोचता है कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मॉर्टल इतना पावरफुल हो जाएगा। अब मुझे उसका यूज करना होगा, नहीं तो वीस के आने से पहले ये मुझे मार देगा। बीरस लड़खड़ाते हुए सीधा होता है। तो मॉर्टल, मैं अगर तुम्हें ये बताऊं कि तुमने मेरी असली ताकत कभी देखी ही नहीं थी। और ये कहकर लॉर्ड बीरस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में आ जाते हैं, जो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तो है पर कंप्लीट नहीं है। और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में आने के बाद वो पावर अप करने लग जाते हैं। मैं भी देखता हूँ तुम पावर अप करने के बाद कितने पावरफुल होते हो। मैं तुम्हें समय देता हूँ। और थोड़ी देर बाद लॉर्ड बीरस कंप्लीट पावर अप कर लेते हैं। गोकू फुल फोर्स से लॉर्ड बीरस की तरफ चार्ज करता है और लॉर्ड बीरस को पंच मारने का ट्राई करता है। और लॉर्ड बीरस हर एक अटैक को डॉज करते हैं और फाइनली गोकू के पंच को रोक कर एक पंच मारते हैं। गोकू कुछ किलोमीटर दूर जाके गिरता है। तुरंत ही लॉर्ड बीरस उसके पास चले जाते हैं। क्या इतना ही दम था तुम में? तुम्हारे पंचेस बेकार हैं। क्या सच में मॉर्टल? ये कहकर लॉर्ड बीरस स्माइल करते हैं। और तभी गोकू को महसूस होता है कि उसको इंटरनली डैमेज हुआ है। बीरस, ये किस तरीके का पंच था? अभी तो मुझे लगा कि मुझे कुछ नहीं हुआ। मॉर्टल, मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऐसे ही नहीं बना। तुम एडेप्टेशन बहुत जल्दी करते हो, पर जितनी ट्रेनिंग मैंने की है तुमने उसकी आधी भी नहीं करी होगी। गोकू को महसूस होता है कि उसका एनर्जी फ्लो कम हो रहा है। बहुत हो गया बीरस, अपनी बकवास बंद करो। और बीरस गोकू की तरफ वापस चार्ज करता है। बीरस गोकू को बहुत सारे पंच मारता है, जिसमें गोकू को बहुत सारे पंच लगते हैं। गोकू बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। और फाइनली बीरस गोकू को एक पंच मारता है, जिसकी वजह से गोकू एक पास के प्लेनेट पर गिरता है। मॉर्टल, क्या यही तुम्हारी इंटेंस पावर थी? गोकू अनकॉन्शियस हो जाता है और एक फ्लैशबैक में चला जाता है। गोकू के फ्लैशबैक में वो सारे मोमेंट्स दिखते हैं जब उसको सबने बिट्रे करा था। बीरस सोचता है कि गोकू का काम तमाम हो गया, पर एक बहुत ही पावरफुल स्क्रीन के साथ पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। बीरस देखता है कि स्पेस में एक ग्लोइंग ब्लू लाइट है। और जब बीरस ध्यान से देखता है तो वो देखता है कि गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो खत्म। अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन का ध्यान जरूर रखना। तो हाँ, एक लास्ट बात, 5000 सब कंप्लीट होने के बाद मैं Q&A वीडियो लाऊंगा जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो जल्दी जल्दी कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।